हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। हर्षा, आपका क्या आंकलन है जो ये लिस्ट सामने आई है? हम देख सकते हैं कि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो पुत्र हैं उनको तो टिकट दिया है, एक कलेक्टर साहब हैं पूर्व और एक डीजीपी भी इसमें है, कोई महिला का शायद नाम नहीं है। आपका आंकलन क्या है जो ये पहली लिस्ट आई है, खासतौर से राजस्थान के मद्देनजर? देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ी खबर है कि वैभव गहलोत दोबारा चुनाव लड़ेंगे और इस बार वो जालौर सुरेहुई से लड़ेंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था जोधपुर से, जो उनके पिता अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और वहां से वो करीब 4 लाख वोट का अंतर रहा था उनमें और गजेंद्र सिंह शेखावत में। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी भी जो वैभव गहलोत के इलेक्टोरल एम्बिशंस हैं, उसमें वो अब कायम है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बदल दी है। काफी रिसर्च हुआ है उसको लेकर और बताया गया है कि सोच समझ के उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी है। अब अशोक गहलोत कितना इसमें सहमत है ये देख रहा है, क्योंकि पिछली बार वो चाहते नहीं थे शायद कि वैभव चुनाव लड़े, लेकिन वैभव एक बार चुनाव मतलब अड़ गया उस बात को लेकर, तो फिर उनको वैभव के लिए प्रचार प्रसार करना ही पड़ा और एक तरह से वो प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था उनके लिए। इस बार इतना प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है क्योंकि वो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर नहीं है। साथ ही आप देख रहे हैं कि सवाई माधोपुर टोंक में जो माना जाता है कि गुर्जर सीट है, सब लोग सोच रहे थे कि सचिन पायलट वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने एक मीना कैंडिडेट हरीश मीना को उतारा है। हरीश फॉर्मर डीजी पुलिस रह चुके हैं राजस्थान में। दूसरा हम देख रहे हैं कि ताराचंद मीना को भी कलेक्टर बनाया था उदयपुर का। 2 साल पहले वो कलेक्टर थे और अब वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी सोच समझ के कांग्रेस ने सीटें दी है। इसका मतलब है कि एक तरह से बिल्कुल वॉक ओवर नहीं दे रहे हैं। जोधपुर में हम देख रहे हैं कि करण सिंह उचियाड़ा लड़ रहे हैं चुनाव। इसका मतलब राजपूत वोट्स को काटने की कोशिश है, गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश है। तो राजस्थान में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कभी काफी सोच समझ के आगे जी, बढ़ रही है। सिटिंग मिनिस्टर जो उनके फॉर्मर मिनिस्टर थे, गोविंद राम मेघवाल, उदयलाल अंजाना जो थे, अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, इन सबको टिकट दिया गया है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्ष और संजय। आपका तो भले ही कम नाम आए, लेकिन विचार मंथन के बाद कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की है 43 नामों की।